So the results were out once again, and it so happened that Munna passed and Bhaiya failed again. तो एक बार फिर से रिजल्ट आया एंड दिस टाइम ऑल्सो मुन्ना पास एंड भैया फेल्ड again भैया failed. So Bhaiya was really upset. He was upset because he failed again, and Munna was also sad. This time Munna was also sad. He was also upset because his brother was unhappy. वो उसका भाई कुछ नहीं था, इसलिए मुन्ना भी क्या था, उदास था. भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना. तो भैया जो थे वो अभी मुन्ना के साथ थोड़े पोलाइट हो गए थे. जेंटलर मतलब थोड़े पोलाइट हो गए थे, ठीक है. तो थोड़ा सा पहले से प्यार से बात कर रहे थे. मुन्ना बिकेम नॉटियर. मुन्ना और ज़्यादा शरारती हो गया. ही बिकेम वेरी मिस्चीवियस. नॉटियर मीन्स मिस्चीवियस, बहुत शरारती. बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से स्टडीड इवन लेस देन बिफोर. और वो पहले से भी कम क्या करने लगा, स्टडी करने लगा. तो मुन्ना ही वॉज गेटिंग नाउ गेटिंग ओपन because Bhaiya was becoming gentler. Bhaiya became gentler with him, and that's why he was using this thing in a negative way, and he started studying very less. Okay, and what will happen if you will study less? That means your result will decrease, your percentage will decrease. Last time he got first position in the class, but this time he can't get that position. Okay, आई एम लकी, आई कैन पास ईज़िली. तो मुन्ना सेड, मैं लकी हूँ, मैं ईज़िली पास हो सकता हूँ. आई नीड टू नॉट स्टडी सो हार्ड. मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स. तब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गेम्स प्ले कर सकता हूँ. एंड फ्लाई काइट्स, और काइट्स को उड़ा सकता हूँ. बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल. एंड भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स. पर मुझे अभी भी क्या होना पड़ेगा, कि केयरफुल रहना पड़ेगा कि भैया मुझे काइट्स फ्लाई करते हुए ना देखें, ठीक है. दैट मीन्स वो क्या चाहता था, वो भैया से छुप के अपने मन की करना चाहता था. ही वांट टू डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू. दैट मीन्स वट एवर इन he wants to play and he wants to fly kites, he was going to do, but he was hiding these things from भैया. ओके, सो वो भैया से छुपा रहा था ये चीज़ें. ओके, सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. Munna was one day, what happened, Munna was, a kite is flying slowly downwards. एक काइट जो है वो धीरे धीरे नीचे फ्लाई कर रही थी, ठीक है. डाउनवर्ड्स मतलब नीचे आ रही थी फ्लाई होते हुए. मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट. तो जब देखा होगा आपने, फ्लाई काइट्स का पतंग को तोड़ देते हैं हम, काट देते हैं किसी की, तो वो पतंग धीरे 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 नीचे आ जाती है, राइट. तो मुन्ना जो है वो उसे पकड़ने के लिए, ग्रैब करने के लिए दौड़ने लगा. सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया. अचानक से वो किसके सामने आ गया, भैया के सामने. फेस टू फेस आना मतलब बिल्कुल सामने, फ्रंट ऑफ. तो सडनली ही केम इन फ्रंट ऑफ भैया. तो वो भैया के सामने आया. तो व्हाट भैया सेड टू हिम, आरंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग. क्या तुम्हें शर्म नहीं आती. अशेम्ड का मतलब होता है शर्म आना, ठीक है. आर यू नॉट अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग. तो पूरा दिन काइट्स से खेलते रहते हो, तो तुम्हें शर्म नहीं आती इस चीज़ पे. डोंट यू रियलाइज़, क्या तुम्हें पता नहीं है. रियलाइज़ का मतलब अनुमान होना, किसी बात का पता होना, ठीक है. डोंट यू नो दैट नाउ यू आर इन 8th क्लास. सो मुन्ना वॉज इन 8th क्लास नाउ, भैया वॉज इन 9th क्लास नाउ. ओके, एंड यू आर नॉट स्टडिंग इन लोअर क्लास. तो अभी वो एक लोअर क्लास में नहीं है. ही वॉज इन 8th क्लास नाउ. एंड भैया वॉज सेइंग दैट इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू. और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे सिर्फ 1 क्लास आगे हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, देन यू आर रॉन्ग. दैट मीन्स ऑल्दो हिज ब्रदर वॉज जस्ट 1 क्लास अहेड, हिज ब्रदर वॉज इन 9th क्लास एंड मुन्ना वॉज इन 8th क्लास, बट स्टिल एल्डर्स आर एल्डर्स. बड़े हमेशा बड़े होते हैं, एंड दे कैन से एनीथिंग टू अस. वो हमें कुछ भी कह सकते हैं, एंड वी हैव टू लिसन टू देम. Of course, that time, if they are true, if they are right, that time we must listen to them. तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए. भैया सेड, आई एम 5 years older than you are. मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ. एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा रहूँगा.
अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम फ्रॉम रीडिंग बुक्स। जो हमारी समझ जो होती है ना वो बुक्स की रीडिंग से नहीं आती है। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल, माँ कभी भी स्कूल में नहीं गई है। एंड बाबा हैज़ ओनली पास 5th क्लास, लेकिन बाबा ने सिर्फ 5th क्लास पास की है। दैट मीन्स दे वर नॉट सो एजुकेटेड बट दे आर मच मोर एक्सपीरियंस देन अस। ठीक है, तो वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। दे नो मच मोर थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड दैट वी नो। हमसे ज़्यादा जानते हैं वो दुनिया के बारे में, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू द अप्स एंड डाउन्स। वो हर सिचुएशन से गुजर चुके हैं, राइट सिचुएशन, रॉन्ग सिचुएशन, अच्छी बुरी, हर सिचुएशन से वो गुजर चुके हैं। दैट मीन्स दैट्स वाई दे नो मच मोर देन अस, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, तो भैया जो है वो उसको यही चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, मुन्ना को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो बड़े हैं और उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुन्ना के भैया को मुन्ना से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ओके, सो बट भैया, मुन्ना सेड रियली भैया, इज़ द ट्रू, भैया क्या ये सच है? तो मुन्ना को हैरानी हुई ये सुन के। ही वॉज सरप्राइज टू लिसन दिस, कि उसके बाबा तो सिर्फ 5th क्लास तक गए हैं स्कूल और मदर तो अनएजुकेटेड हैं। बट देखो उसकी मदर को फिर भी कितनी नॉलेज है ना, और उसके फादर को भी कितनी नॉलेज है, राइट। तो भैया सेड यस देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि उन्हें हमसे 1000 थिंग्स ज़्यादा पता है, बहुत ज़्यादा पता है। ठीक है, एंड इवन इफ़ यू हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, अगर हम लोग पूरी दुनिया की समझदारी, पूरी दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें, या विजडम का मतलब होता है समझदारी। ठीक है, वाइज पर्सन से का होता है ना, उसकी समझदारी को विजडम कहते हैं। ठीक है, सो इंटेलिजेंस, यू कैन से इंटेलिजेंस ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस। माँ और बाबा के पास हमें अधिकार रहेगा, दे विल हैव द राइट टू से समथिंग टू अस, वो हमें कुछ भी कह सकते हैं। एंड करेक्ट अस, एंड दे हैव द राइट टू करेक्ट अस, दे हैव टू राइट, उन्हें हमें टोकने का अधिकार होता है, उन्हें हमें सुधारने का अधिकार होता है। ठीक है, नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर फॉल सिक टुडे। तुम अगर मैं आज बीमार हो जाता हूँ, भैया कहते हैं मुन्ना से, सपोज़ अगर मैं आज बीमार हो जाता हूँ तो तुम क्या करोगे। सो मुन्ना से पूछता है भैया कि अगर मैं बीमार हो जाता हूँ तो तुम क्या करोगे। तो मुन्ना क्या कहता है, आई डोंट नो भैया, मुझे नहीं पता। आई वुड टेल बाबा, मैं बाबा को बताऊँगा। एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, तो और वो कहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएंगे भैया, वो बाबा हॉस्टल में। रश का मतलब होता है टू कम गो, या गो एनीवेयर वेरी हैस्टिली मीन्स बहुत जल्दी में जाना। तो मुन्ना बट भैया सेड आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मैंने यही आंसर की उम्मीद की थी। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, बाबा जो है वो अपसेट नहीं होंगे जैसे मुन्ना हो गया था अपसेट ये सुन के कि बीमार हो जाएंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, वो पहले ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या गलत है था। एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, और उसके बाद क्या करेंगे, वो डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा को अच्छे से पता है कि क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमसे ज़्यादा अनुभव है उन्हें चीज़ों का। दे नो मोर देन अस, सो व्हाट ही विल डू, ही विल कॉल अ डॉक्टर, ही वुड टेक his son to the doctor for treatment, he would know the problem, what is the problem is, and then he will try to find a solution to the problem. That's what our elders will do. Our youngers, what they will do, they will just worry for us, they can just worry for us, but our elders, they know exactly what to do when we are sick, when we are not feeling well enough. So what Munna said, भैया I am sorry, what you say is true, तुमने जो कहा भैया, आपने जो कहा वो सच है, मैं माफ़ी चाहता हूँ जो मैंने गलती की उसके लिए, या जो मैंने आपकी बात नहीं सुनी उसके लिए। एट लास्ट क्या हुआ, मुन्ना को रियलाइज़ हुआ कि उसके भैया जो हैं वो सच कह रहे थे। ठीक है, तो दोनों भाइयों के बीच सुलह हो गई, राइट।